हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, बहुत वीक स्टूडेंट भी है, अगर उसे नहीं समझ में आता कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप थोड़ा सा बस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बना के रखिएगा। सारी चीज़ों को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि अगर ये साइन है तो ये होता है, साइन किसका होता है, अंडर रूट होता है। मान लेते हैं कोई भी नंबर यहाँ पे n लिखा होगा, n की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है n की पावर, अगर ये अंडर रूट करड़ी का साइन लगा है तो उसकी पावर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अगर यहाँ पे इस तरीके से क्यूब रूट लिखा है, ठीक है, घनमूल लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की पावर इधर आएगा 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं अगर 6 लिखा है तो n की पावर कितना हो जाएगा, 1/6। अगर 10 लिखा है तो n की पावर कितना हो जाएगा, 1/10। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है कि ये जो करनी का साइन है, यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे घनमूल का साइन है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसको पहले हमें हटाना होगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो क्या होगा कि 2 की पावर कितना है, यहाँ पे ये 4 तो है ही ऑलरेडी, 2 की पावर 4 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन ये रूट का साइन हटाएंगे, करनी का साइन हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब ये 64 है, 64 को आप लिख सकते हो ये 1/3। कुछ अलग तो नहीं किया है, बस क्या किया है, ये चीज़ जो घनमूल का साइन है उसको क्या किया है, ऊपर पावर में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 2 की पावर 8 यहाँ ऑलरेडी है, ये जाएगा ऊपर, 1/4 हो जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 8 × 1/4 कर सकते हो, 8 × 1/4 कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चीज़ें देखो आप कट रही है, 2 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जा रहा है, ये भी 2 बार में जा रहा है। तो आया क्या है आपके पास, 2 की पावर 2 प्लस 64 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2। अब क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ऑप्शन पे पहले जाना है, ऑप्शन देखना है, ठीक है। ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में नंबर्स में दिया हुआ है, तो नंबर में हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो वैल्यू आ रही है नंबर में, तो 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर ही रहेगा। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे, तो 64 को क्या लिख सकते हो आप, 64 को 4 × 4 × 4 यही कर सकते हो, 4 × 4 × 4, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 3 बार लिखा गया है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 4 6 बार होता तो 4 की पावर कितनी लिख देते, 6 लिख देते, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 है तो इंटू करके लिख देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप देखो 3 से 3 ये कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब आप 2 को कितनी बार लिखोगे, मल्टीप्लाई करके 2 बार, यानी 2 × 2, यानी इसका मतलब हो गया 4, प्लस यहाँ पे 4 की पावर है 1, क्योंकि 3 से 3 कट गया और पावर हो गया 1, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4 की पावर 1 मतलब 4 को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 + 4 + 4 ये क्या हो जाएगा, 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही एक बेसिक जो प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना है और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अगला सवाल देखते हैं। अब अगर ये आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको बेसिकली वही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आप 32 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। वहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते थे, आपके पास सीधे सीधे जो नंबर होता था वो आ जाता था, डेसिमल में नहीं आता था। लेकिन अगर आप 32 को निकालो, क्यूब रूट 32 का निकालो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि डेसिमल में आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा, इसलिए हम उसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आप एक बार ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अगर आप देखो तो एक नंबर है 916, बाकी सारे क्या है
कुछ रूट का साइन लगा हुआ है, किसी में रूट है, किसी में क्यूब रूट है, लेकिन एक नंबर यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है ये कि जो क्यूब रूट 4 है, ऑप्शन नंबर 3 जो है क्यूब रूट में 4 आ रहा है, क्यूब रूट में 4 एक यहाँ पे भी है, क्वेश्चन में भी गिवन है। तो इससे आपको क्या पता चल सकता है कि अगर क्यूब रूट 4 इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, तो क्यूब रूट 4 को आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, क्यूब रूट 4 को आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। जब कॉमन लोगे तो बाकी चीज़ें अंदर होगी, जोड़ घटा के आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, देखते हैं किस तरीके से होगा। अब आपको इतना पता चल गया कि हमें किस फॉर्म में ब्रेक करना है, इसको क्यूब रूट ऑफ 4 के फॉर्म में ब्रेक करना है, मतलब कुछ इस तरीके का तीनों में लाना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 8 × 4 मतलब 4 × 8 32 करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, -3 ये हो जाएगा, ये इस तरीके से। इसको कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये है 500 को आप क्या लिख सकते हो, 500 को आप लिख सकते हो 125 × 4, 125 × 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हमें लाना है अंदर 4, यानी कि ये चीज़ हम 4 इधर रहने दें और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों को क्या किया हमने, अलग अलग कर दिया। ठीक, अब ये चीज़ जो है इसको हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है। अब इसी तरीके से इसको 4 को हम अलग कर देंगे क्योंकि हमें क्यूब रूट में 4 सब में कॉमन चाहिए, क्यूब रूट में 4 सब में कॉमन चाहिए। बचेगा क्या यहाँ पे, ये अलग हो गया, क्यूब रूट में 125 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट में 125 हो जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो। अब तीनों में देखो तो क्यूब रूट 4 और क्यूब रूट 4 क्या हो गया, कॉमन आ गया। तीनों में ये चीज़ ये क्यूब रूट 4 और क्यूब रूट 4 कॉमन आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपने ले लिया कॉमन। अब जब कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, पहले वाले में 2 × क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 का मतलब हो गया 2 की पावर क्यू या 2 की पावर 3 और इंटू 1/3 पहले से है, इसका मतलब 2। इसका मतलब क्या है, 2, यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक, माइनस क्यूब रूट 4 बाहर आ गया है, बचा क्या 3, प्लस यहाँ पे क्यूब रूट 4 आ गया है बाहर, बचा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 125। तो 125 क्यूब रूट यानी कि 125 की पावर 1/3, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/3 पहले से है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से, ये होगा 2 दूना 4, 3 और ये 5, यानी कि 5 4 9, और इसमें से 3 जब आप घटाओगे तो आपके पास होगा 6, और यहाँ पे जो है 3 और इस तरीके से 4, यहाँ पे क्यूब रूट 4, 6 क्यूब रूट 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, 6 क्यूब रूट 4 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे है 16 रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 16 रेज़ टू द पावर -3/2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप 16 को क्या लिख सकते हो, आप एक चीज़ बताओ, 16 को आप दो चीज़ों की तरह लिख सकते हो। 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, या फिर 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू 16 ही आएगी। 2 को आप 4 बार गुणा करके देख लो, या फिर 4 का स्क्वायर आप करो, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। लेकिन हमें रखनी कौन सी वैल्यू है, रखनी हमें, आप चाहो तो कोई भी रख सकते हो, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो, 4 की पावर 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपना दिमाग यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 स्क्वायर अगर हम करते हैं, यहाँ पे 4 स्क्वायर करते हैं तो पावर क्या है, 3/2 है। इससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा। आप चाहो तो 2 की पावर 4 भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्टेप क्या होगा, एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन कोई आप कर सकते हो। ठीक है, प्लस 16 को फिर से क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, और क्या है -3/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, और ये क्या हो जाएगा, 64 प्लस, हाँ ये हो गया 64 प्लस 4 की पावर आ रहा है -3, 4 की पावर -3। अब 4 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर -1 है या -2 है, कुछ भी है, अगर माइनस है तो उसको क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं इस तरीके से।
यानी कि n की पावर -2 है तो 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर कर देंगे, फिर ये माइनस साइन क्या होता है, हट जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे, 64 हो जाएगा प्लस 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बटे में कर दिया है तो माइनस का साइन हट जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा 64 प्लस 1/64। अब क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। 64 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 64 एलसीएम होगा और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 और 64 का एलसीएम 64 हो गया। 1 कितनी बार में जा रहा है, 64, और 64 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, फिर से 64 में करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4096 प्लस 64 कैंसिल, एक बार में जाएगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 4097 डिवाइड बाई 64 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 4097 डिवाइड बाई 64 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है 0.01024, इस तरीके से वैल्यू दी हुई है और पावर दिया है 1/5। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर डेसिमल का क्वेश्चन है तो उसमें हमें क्या करना होगा, डेसिमल को हटाना होगा, दशमलव को हटाना होगा। तो दशमलव को हटाते कैसे हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी देख लो। क्या होता है, ये दशमलव यहाँ पे है तो जैसे ही आप दशमलव हटाओगे, सबसे पहले जो ऊपर वैल्यू है 0 के बाद की वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद ये डेसिमल जब हमने हटाया, इस तरीके से हटाया, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1। उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ये तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया सॉरी, ये हो जाएगा 1/5, यहाँ पे ऑलरेडी है 1/5 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब क्या करना है, 1024 है और ये है, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, यानी 10 की घात 5 इसको लिखा जा सकता है। 1024 को क्या करेंगे, 1024 की अगर बात करें तो इसका हमें निकालना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इसका फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर कैसे निकालोगे, काटते हैं इसको, ये जाएगा 512, 256, 128, 64, 32, 16, यहाँ पे 4, 2 और फिर 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 कितनी बार है, 10 बार है, तो 2 की पावर 10 लिखा जा सकता है इसको। 2 की पावर 10 लिखा जा सकता है और ये 1/5 ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर लेंगे। तो 1/5 दोनों के है ना, होल ब्रैकेट में है, यानी ऊपर के भी पावर 1/5 है, नीचे के भी पावर 1/5 है, तो इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 यहाँ, 10 की पावर 5 है, 1/5 ये हो जाएगा। ठीक, ये कितनी बार में जा रहा है, ये जा रहा है 2 बार में, ये जा रहा है 1 बार में, यानी कि 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 10 की पावर 1, यानी ये हो जाएगा 4/10, यानी 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर डेसिमल में क्वेश्चन दिया, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेसिमल को हटाना होगा, फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर्स निकाल के पावर में लिखना होगा, जो भी चीज़ें कटेंगी उसको काट के फाइनली आप आंसर निकाल लोगे। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इससे पहले का जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, दशमलव को हटाने की कोशिश की थी। वहाँ पे क्या था, बेस में डेसिमल दिया था, यहाँ पे पावर में डेसिमल दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को देखेंगे। ये क्या है, 16 है, 16 की पावर अगर यहाँ पे दशमलव आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 16, और ये इस तरीके से हटेगा तो 1 आएगा और जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लग जाएंगे। ठीक, यही किया था हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी। 2 की पावर अब 0.36 है, अगर आप इस तरीके से हटाओगे तो ये 36 होगा, बटे में 100 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 की पावर है, यहाँ 16 की पावर है, तो छोटा आंसर लाने के लिए या तो आप इसको 16 बना दो, बेस सेम करना होता है ना हमें, बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो बेस होता है, जो नीचे होता है, उसको हमें सेम करना होता है। या तो आप इसे 16 बना दो, या तो आप इसे 16 को 2 बना दो। तो हमारे लिए ईजी कौन सा है, हमारे लिए इजी है कि हम 16 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, 16 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 4। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब यहाँ पे ये 16/100 यहाँ पे है, इनटू ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 100। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 4 से 100 को काट सकते हो, लेकिन हमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा काटने का। क्यों, क्योंकि आप आगे देखो आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा 16 को जब 4 में गुणा करोगे तो 64 हो जाएगा, 64 बटे में 100, और ये हो जाएगा 36 बटे में 100। अब अगर बेस सेम हो, कभी भी बेस सेम हो, ये है, दोनों क्या है, बेस है। अगर बेस सेम हो तो जो पावर होती है पावर जुड़ जाती है। ये क्या है, जो घात होता है वो जुड़ जाता है जब बेस सेम होता है। तो बेस क्या हो गया 2, पावर हो गई 64 डिवाइड बाई 100 प्लस 36 डिवाइड बाई 100, यानी कि 2 की पावर, अब 100 को क्या ले लोगे, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 36, यानी कि 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 2 की पावर होगा 1, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 क्या होगा, आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे 4 से 100 को क्यों नहीं काटा था, क्योंकि एलसीएम लेने में आपको ईजी हो जाएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको करना क्या है, 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2 दिया हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। करना क्या है, 64 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर आप 3 लिख सकते हो, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 की पावर हो जाएगा ये 3, इंटू -2/3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। 1/4 क्या होगा, -2 हो जाएगा। इसको क्या किया हमने, नीचे ले लिया। 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी हो, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, 1 की पावर कुछ भी होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, 1 की पावर अगर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 की पावर -2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 4, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 1/4 की पावर -2। अब आप क्या कर सकते हो, 4 की पावर -2, 4 की पावर -2 को जब ऊपर ले जाओगे तो 4 की पावर +2 हो जाएगा, क्योंकि बटे में है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उससे लेके आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, तो 4 की पावर -2 है, 4 की पावर 2 है, यहाँ पे 4 बेस है, 4 बेस है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। पावर जुड़ जाती है तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर -2 और +2 अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 4 की पावर 0, कई लोग क्या करते हैं, बहुत बहादुरी का काम करके आते हैं, 4 की पावर 0 की वैल्यू 0 लिख के आ जाते हैं। लेकिन कोई भी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 की पावर भी 0 है, 100 की पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 है। 500 की पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू 1 है। ठीक है, 465 की पावर 0 है तो भी उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये दिमाग में रख लेना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।